Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. एक बात तो हमको दिख रही है, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल और एक जबरदस्त पैनिक मार्केट के अंदर बन गया है। अब बना कैसे है ये तो बड़ा क्लियर है, हमको साफ नजर आता है कि जो आज से 30 नवंबर, मुझे डेट्स याद रहती हैं, आप YouTube पे जाके चैनल पे पुरानी वीडियोस देखें। 30 नवंबर से एक तेजी, मंथली तेजी स्टार्ट हुई थी और वो जाके अब इस महीने ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बात करता हूं, बहुत प्रिसाइज, 30 नवंबर 2023 से एक खड़ी तेजी मंथली इंटरवल के ऊपर, जो बड़ा इंटरवल है उसके ऊपर तेजी स्टार्ट हुई और इस महीने आज 26 तारीख हो गई है और अब हम मंथली लेवल के नीचे आ गए हैं। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं तो 18 अक्टूबर, मेरा आप सबको पता है, जो लोग चैनल देखते हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं, मेरा कहना होता है कि मंथ के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो सस्टेन करना है। सस्टेन कितना करना है? कम से कम 12 दिन। 18 अक्टूबर को 12 दिन हो गए थे और 18 अक्टूबर में एक ऑलमोस्ट कंफर्मेशन बन गई थी कि अब हम मंथली पे भी वीकनेस मार्केट के अंदर आ गई। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट जो है, मार्केट की जो प्रेजेंट में है ना, वही सच, बाकी कुछ भी सच नहीं है। कोई आके कुछ भी कहने लगे कि नहीं अभी मार्केट टेम्परेरी डाउन है, फिर बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो। हम 30 नवंबर के बाद तेजी हुए थे तो तेजी हो गए, जब तक मार्केट पलटेगा नहीं। अब मार्केट पलटा है तो हम भी 18 अक्टूबर से बैरिश हो चुके हैं। मैं ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं। अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो मेरी माइंडसेट अलग होगा, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा माइंडसेट अलग होगा। चलो दोनों की बात कर देता हूं। इस समय कई इन्वेस्टर्स के भी फ़ोन आते हैं, कई कि सर पैसा लगाना है या पैसा लगाया हुआ है और लगा दूं। तो पहले आप ये देखें कि आप जो पैसा आपने पहला लगाया है, पहले तो हम जो हमारा बिगनर्स कोर्स है उसके अंदर सबसे पहले क्या लेना है वो नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं कब लेना है और कितना लेना है। अगर आपने एक टाइम पे ही पेट भर के खा लिया तो अगले टाइम, अच्छा एग्जांपल देता हूँ शायद ज़्यादा समझ में आएगा। आपको दाल चावल दिए, आप भूख लगी, आपने खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद आ गया पनीर मखनी, खाना तो खा चुके हो, अब क्या करोगे? खा लेते हैं यार थोड़ा सा। उसके बाद रसगुल्ले आ गए, ओहो ये तो देखा नहीं था, कोई बात नहीं यार खा लो एक और, वो भी खा लिया। उसके बाद आइसक्रीम आ गई, पता लगा वो भी होगा क्या? पेट खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही स्टॉक मार्केट में है, जैसे कम कम खाएं, अगर कम खाओगे तो जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा खाने से जरूर मर जाओगे, ये फैक्ट है स्टॉक मार्केट में भी और खाने के साथ भी। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आप आएँ तो हमेशा एलोकेशन देखें कि मुझे अपना, अगर 1 लाख रुपए लेके आए हैं, पहले तो देखें सेविंग, भूख लगी है कि नहीं। आपको भूख लगी जब भी तो खाना खाएंगे, अगर भूख नहीं लगी है और खाना खाएंगे तो पेट खराब। तो भूख लगी है का मतलब सेविंग है कि नहीं। तो अगर सेविंग है फिर बात आती है कि हाँ यार भूख लगी है, खाना खाना है। अब खाना खाना है, प्लेटर लगा हुआ है, आपको उसमें सलाद भी डालना है, आपको रायता भी डालना है, आपको सब्जी भी डालनी है, आपको चपाती, राइस, डिफरेंट पूरा प्लेटर बना के खाना है। या केवल आप पनीर ही खा गए सारा, पेट भर के पूरा, कोई सलाद नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर पेट खराब होगा। तो ऐसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 लाख रुपए आज लेके आए हैं, भूख लगी है, सेविंग है, अब प्लेट लगानी है, तो हमको पता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है। अब मुझे स्टॉक में, अपने प्लेट में कितने स्टॉक्स रखने हैं, कितने रुपए के गोल्ड रखने हैं, कितने रुपए के मुझे बॉन्ड रखने हैं, कितने रुपए की मुझे एफडी रखनी है। शायद समझा पाऊँ। ये एक बड़ा साधारण सा वे है समझाने का यंगस्टर्स को, क्योंकि आजकल इस तरह की प्लेट लगती नहीं है। क्यों? फोमो, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, किसी को मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट ना हो जाए, मैं पहले ले लूँ, मैं भर लूँ। और अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आएगी तो पता लगा आप पहले ही पेट भर के खा चुके हो, अब आप
जलेबी और आ गई, अब वो आ गया गुलाब जामुन, अब आप और खाओगे, यहाँ से और नीचे जाएगा, आपको फिर लालच आएगा, अरे भैया ये तो आइसक्रीम भी आ गई, अब क्या करोगे, आप और खरीदोगे। तो हो क्या रहा है, आप भरते चले जाओगे और अल्टीमेटली आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेकार कर लोगे, आपको नीचे ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपकी साइक को समझती है। कमजोर कड़ी निकल जाएगी। ये जो बार बार ऐसे ऐसे मार्केट हो रहा है ना कि अभी 25,500 इंडेक्स और अब 24,000 निफ्टी, तो हो क्या रहा है, कमजोर कड़ियां आउट हो जाएंगी। और ये होनी ही है, क्योंकि जो लोगों ने लगातार तेजी देखी है वो बस ये लगता है कि कभी भी ले लो, बाजार तो बढ़ना ही है, 10 दिन के बाद बढ़ जाएगा, 10 दिन के बाद नहीं बढ़ेगा तो कोई चिंता नहीं है, 30 दिन में बढ़ जाएगा। और ऐसा हो रहा था, कि उनकी गलती नहीं है, ऐसा हो रहा था। मार्केट ने एक आदत डाली है सबको। तो अब मार्केट जब 100 रुपए की चीज़ 90 आ गई है तो किसी को थोड़ा सा घबराहट तो हुई है, लेकिन ये लगता है कि नहीं यार 100 में लिया है, 90 में और लेंगे। पता लगा 90 में और लिया, अब 80 आ गया, फिर लालच आया कि यार 100 का माल 80 में मिल रहा है, अब वो और ले लिया, पता लगा 60 आ गया, तो भाई साहब आप ट्रैप होते चले जाओगे। तो अभी तक बाजार चल रहा था तेजी की तरफ। होता क्या था, लोगों को लेके बेचना आता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको बेच के लेना आता है, क्योंकि बेच के लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम है। आप कैश मार्केट में काम करते हो, आपने शेयर खरीदा, आज नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, आपने 4 दिन 10 दिन के बाद बेच दिया, ब्रोकर को डिलीवरी उठा ली, पैसे दे दिए। ज़्यादातर 80% लोग ऐसे ही हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे काट जाते हैं। क्या करें, नुकसान हो रहा है तो भी काटो। तो लेके बेचना तो सबको आता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन वो जब तक तो चलेगा जब तक मार्केट बुल रन है। लेकिन अगर मार्केट जब बेयर रन स्टार्ट होएगी, अभी ये अगर बेयरिश मोड अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने चल गया, तो फिर आप कैसे सस्टेन करोगे। अब पहले आप लेके बेचते थे, अब आपको बेच के लेना है। अब क्या लेना है, क्या बेचना है, कितना बेचना है, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन अब साइक अलग है। लेकिन बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप बेच के अगले दिन नहीं ले सकते, क्योंकि अलाउ ही नहीं करती कैश मार्केट, आपको उसी दिन काटना पड़ेगा। लेके तो आप 3 दिन के बाद बेच सकते हो, लेकिन बेच के 3 दिन के बाद ले नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है। उसके लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन के रास्ते बंद कर दिए हैं सरकार ने, क्योंकि लॉट के साइज कर दिए बहुत बड़े। वो कहते हैं रिटेलर्स आप बाहर रहें। अल्टीमेटली क्या रह जाता है, कैश मार्केट। तो कैश मार्केट को पहले सीखें। मैं बार बार, मेरे जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सबको ये कहता हूं, अगर कैश मार्केट में कमाना आ गया, फ्यूचर ऑप्शंस में कमा लोगे। तो कैश मार्केट में कमाना यानी कि अब बेचने का एक ही नजरिया है, एक ही तरीका है, इंट्राडे ट्रेडिंग। बेचा, शाम तक ले लिया, वहां तो चल जाएगा। तो उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग तो आनी चाहिए। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, बेसिकली 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंट्राडे में एक पैशन होता है, तो सिखाने के लिए ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यूडीटीएस पाठशाला, जो आईएफएमसी ने रेडी किया है। और खैर अभी तो क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है। तो देखते हैं आगे ऑनलाइन के लिए कैसे करना है। लेकिन हाँ, अभी पाठशाला क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं वो उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको इंट्राडे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.